अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्लास में आप सबका खैर मकदम है। आज का हमारा मौजू है उर्दू पर्चा हल करना। इसमें हम क्लास 10th के सब्जेक्ट उर्दू, जिसका नाम है आपके उर्दू कोर बी। ये कोर्स गलत है, आपका सही नाम है आपके सब्जेक्ट का कोर बी, जिसका कोड है आपके 303। ये आपके सब्जेक्ट का कोड है। मार्क्स आपके होंगे, जो फाइनल पेपर होगा वो आपका 80 नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा, और टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। ठीक, आपको पता है 80 नंबर का आपका फाइनल पेपर होगा और 20 आपका इंटरनल होगा। तो चलिए अब सवालनामे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जाएगा वो होगा आपका पैराग्राफ से मुतालिक। एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसी में से सवाल पूछे जाएंगे और जवाब भी आपको इसी पैराग्राफ में से देना होता है। ये आपके 5 मार्क्स का होता है। अगर आप बिल्कुल सही कर लेंगे तो आपके 5 नंबर लाजमी आने हैं। तो ये आपके गैर दरसी नसरी इक्तिबास होगा, यानी जो आपकी किताब में से ना लेकर किसी दूसरे किताब से लिया गया पैराग्राफ होगा। तो चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल हमेशा आपको गौर से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। जब तक आप सवाल को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आप नहीं समझ पाएंगे कि सवाल आपसे किस बारे में किया जा रहा है, यानी सवाल में क्या पूछा जा रहा है, वो क्या जवाब मांग रहा है। दर्ज झेल गैर दरसी नसरी इक्तिबास को गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक सवालों के मुतबादिल जवाबों में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। मुतबादिल जवाब यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है जो उसका सही जवाब होगा, और एक लफ्ज़ या एक जुमले में लिखिए। और वो आंसर आपको किस में लिखना होगा, या तो 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में। ठीक, तो ये आपसे जवाब इस तरीके का तलब कर रहा है कि या तो एक वर्ड में दो या एक जुमले में, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब पैराग्राफ पढ़ते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ताल्लुक़ तमिलनाडु के एक मुतवस्सित ख़ानदान से था। उनके वालिद माहीगीरों को अपनी कश्ती किराए पर दिया करते थे। अगरचे वो अनपढ़ थे, लेकिन अब्दुल कलाम की ज़िंदगी पर उनके वालिद के गहरे असरात हैं। उनके दिए हुए अमली ज़िंदगी के सबक अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। किसके दिए हुए सबक? उनके वालिद के। गुर्बत का ये आलम था कि इब्तिदाई तालीम के दौरान भी अब्दुल कलाम अपने इलाके में अखबार तकसीम किया करते थे, यानी गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए वो अखबार बांटा करते थे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से खलाई साइंस में ग्रेजुएशन की और उसके बाद इस क्राफ्ट मंसूबे पर काम करने वाले दिफाई तहकीकाती इदारे को ज्वाइन किया, जहां हिंदुस्तान के पहले सैटेलाइट तैयारे पर काम हो रहा था। किस कॉलेज में गए वो? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से खलाई साइंस में ग्रेजुएशन की और उसके बाद दिफाई तहकीकाती इदारे को उन्होंने ज्वाइन किया, जो हिंदुस्तान के पहले सैटेलाइट तैयारे पर काम करता था। इस तैयारचे की लॉन्चिंग में डॉक्टर अब्दुल कलाम की खिदमत सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर अब्दुल कलाम ने 1974 में भारत का पहला एटम बम तजुर्बा किया था, जिसके बायस उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ये इनको टाइटल मिला था मिसाइल मैन का। भारत के 11वीं सदर के इंतखाब में उन्होंने 89% वोट लेकर अपनी वाहिद हरीफ लक्ष्मी सहगल को शिकस्त दी है। अब्दुल कलाम के सदर जमहूरिया मुंतखब होने के बारे में किसी को कोई शुबा नहीं था। वोटिंग महज एक रस्मी कार्रवाई थी। तो लीजिए, आपका पैराग्राफ पूरा हुआ रीडिंग इसकी। अब देखते हैं सवाल क्या पूछा जा रहा है। पहला सवाल है, किसके दिए हुए अमली ज़िंदगी के सबक अब्दुल कलाम के बहुत काम आए? किसके सबक अब्दुल कलाम के बहुत काम आए? ए वालिद के, बी वालिदा के,
सी भाई के, डी दोस्त के। तो इसका आंसर हम इसमें ढूंढते हैं पैराग्राफ में। तो देखिए, उनके वालिद माहीगीरों को अपनी कश्ती किराए पर दिया करते थे। अगरचे वो अनपढ़ थे, लेकिन अब्दुल कलाम की ज़िंदगी पर उनके वालिद के गहरे असरात हैं। किसके गहरे असरात हैं? उनके वालिद के। तो ये रहा आपका आंसर। आपका ऑप्शन होगा ए, वालिद के। ठीक, अब दूसरा सवाल देखते हैं। इब्तिदाई तालीम के दौरान अब्दुल कलाम अपने इलाके में क्या तकसीम किया करते थे? तो उसमें मैंने बताया था आपको कि क्या तकसीम करते थे वो। ए अखबार, बी पर्चा, सी खिलौना, डी कश्ती। तो तकसीम करते थे वो ए अखबार। इसका तरीका भी आपको बता देती हूँ कि जहाँ भी आपका पहले सवाल का जो एंड हो जाता है, यहाँ पे आपका पहले सवाल का जवाब मिल गया था, तो जो दूसरे सवाल का जो जवाब होगा वो इसके बाद ही मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। ठीक, ये उसूल होता है पैराग्राफ का। तो इसके बाद आपको जवाब मिलेगा, तो इतना हिसाब नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से आप पढ़ेंगे। ठीक, तो उनके दिए हुए अमली ज़िंदगी के सबक अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। गुर्बत का ये आलम था कि इब्तिदाई तालीम के दौरान भी अब्दुल कलाम अपने इलाके में अखबार तकसीम किया करते थे। तो मिल गया आपको अपना जवाब ए, अखबार। तो यहाँ पे इस जवाब का एंड हो जाता है। अब जो तीसरा जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब आपको इसके बाद ही मिलेगा। ये हमेशा आप अपने जहन में रखिएगा। ठीक, तो देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ग्रेजुएशन कहाँ से की? ए, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, बी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, सी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, डी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। हमने पढ़ा था ये नाम हमने उसमें पढ़ा था, ए, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। और इसका आंसर भी आपको वैसे भी दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारा सवाल दूसरा जवाब एंड हो जाता, तो तीसरा हमें यहाँ से मिलेगा। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से खलाई साइंस में ग्रेजुएशन की। ठीक, तो ये आपका आंसर था। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि पढ़िए ऐसा कि जब आप सवाल देखें तो वो आपके जहन में आ जाए कि हाँ, ये चीज़ मैंने इसमें पढ़ी थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। एक ये कि जहाँ भी पहले सवाल का एंड होता है, जवाब का एंड होता है, तो दूसरा जो जवाब होता है उसके बाद ही वो मिलेगा। तो ये तरतीब से चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम किस नाम से बहुत मशहूर है? ए, मिसाइल मैन, बी, सुपरमैन, सी, एटम बम के तजुर्बे से, डी, गुर्बत से। तो आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए कि क्या नाम उनको मिला था? मिसाइल मैन का। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पांचवा है, ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहाँ ज्वाइन किया? कहाँ उन्होंने ज्वाइन किया था ग्रेजुएशन के बाद? मद्रास इंस्टीट्यूट में, यहाँ से तो उन्होंने तालीम ही हासिल की थी। बी, दिफाई तहकीकाती इदारे में, सी, इसरो में, डी, अलीगढ़। ये दोनों नाम हमने उसमें नहीं पढ़ा है। नाम हमने क्या पढ़ा था? ये दिफाई तहकीकाती इदारा, उसमें आया था ये वर्ड, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो ये पैराग्राफ पूरा हुआ। अब दूसरा हम देखते हैं सवाल क्या है। दूसरा सवाल आपका है, दर्ज झेल गैर दर्जी शेरी हिस्से को गौर से पढ़िए। अब ये आपका कौन सा पैराग्राफ मिला है आपको? शेरी हिस्से का। वो नस्र का था, ये नज्म का है। इसमें भी वही पूछा जा रहा है, इसको पढ़ना है आपको सही से। एक ऑप्शन आपका सही होगा, उसका आंसर एक लफ्ज़ या एक जुमले में लिखिए। लिखना तो आपको है नहीं, आपको सिर्फ आंसर चूज़ करना है और वो बता देना है। ठीक है, तो पहले हम पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे। देख कर चलना, कुचल जाए न चीटी राह में, आदमी को बेजुबानों से भी उल्फत चाहिए। है इसी में भेद इज्जत का अगर समझे कोई, छोटे बच्चों को बुजुर्गों की अताअत चाहिए। इल्म कहते हैं जिसे, सबसे बड़ी दौलत है ये, ढूंढ लो इसको अगर दुनिया में इज्जत चाहिए। सब बुरा कहते हैं लड़ने को, बुरी आदत है ये, साथ के लड़के जो हों उनसे रिफाकत चाहिए।
हों जमात में शरारत करने वाले भी अगर, दूर की उनसे फ़कत साहब सलामत चाहिए। तो ये पैराग्राफ हो गया आपका। अब इसमें सवाल है, शायर ने किसको सबसे बड़ी दौलत कहा है? किसको सबसे बड़ी दौलत कहा है? दौलत आपका कहाँ आ रहा है? यहाँ देख लीजिए। इल्म कहते हैं जिसे सबसे बड़ी दौलत है ये। तो किसको दौलत कहा है? इल्म को। ए हीरे को, बी इल्म को, सी चांदी को, डी ज़मीन को। किसको कहा है? बी इल्म को। ठीक, ये सारे वर्ड हमने इसमें सुने भी नहीं थे, हीरा चांदी ज़मीन, ये सब इसमें है भी नहीं। तो आपको वो भी याद रखना है कि क्या वर्ड मैंने इसमें पढ़े हैं और क्या नहीं। तो जो नहीं पढ़े हैं वो तो जाहिर सी बात है वो होगा ही नहीं आंसर। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि पहला अब आपका जवाब कहाँ मिला आपको? यहाँ। तो अब जो दूसरा होगा उसका जवाब भी इसके बाद मिलेगा आपको। ठीक है। लड़ने को कौन लोग बुरा कहते हैं? ए सब लोग, बी डॉक्टर, सी पुलिस, डी वकील। यह आपको आंसर अब ढूंढना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। ये जितने भी आपके 4 क्वेश्चन बचे हैं वो आंसर आप खुद ढूंढिए उसमें से और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर ये है। तीसरा है, साथ के लड़कों से क्या होना चाहिए? ए हकीकत, बी रहमत, सी आदत, डी रिफाकत। चौथा, शरारती बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? ए रहमत, बी हकीकत, सी सलामत, डी रिफाकत। पांचवा, इज्जत का भेद किस में छुपा है? ए इल्म, बी दोस्त, सी शरारत, डी हिमाकत। ये अब आपको किस में से ढूंढना है? अब आपको ये सारे आंसर आपको इसमें से ढूंढना है। पहला आंसर हमें इस लाइन में मिला था, तो जो बाकी के जो आंसर है वो एक के बाद एक हमें मिलेंगे। तो यहीं पे ही एक क्लास में ख़त्म करती हूँ। इसके बाद इसका अगला पार्ट हम देखेंगे जो कि है ग्रामर का है, हिस्सा अलिफ का बे पार्ट, जो आपका कवायद का है, ग्रामर का है। इसको हम अगली क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसके जवाब ढूंढिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या है। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। शुक्रिया।